हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 7 आज की वीडियो में हम लोग जो है नया क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि हम लोग कल की वीडियो में पता है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पूरा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया था कल की वीडियो में, और हमने बताया था आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6-7 को डिस्कस करेंगे। सो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। चित्र में डी त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC इस प्रकार स्थित हैं कि DE समांतर BC यदि कोण B इक्वल टू 30 डिग्री, कोण A इक्वल टू 40 डिग्री, यदि कोण B इक्वल टू 30 डिग्री, कोण A इक्वल टू 40 डिग्री, तो कोण XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपका चित्र दिया है देख सकते हो आप, यहाँ से इस तरीके से उन्होंने चित्र को ड्रा किया है त्रिभुज को, और जो कोण DE ये दिया है इन्होंने नाम, इसका नाम A दे दो, A नाम दे सकते हो। हाँ, कोण A 40 है तो इसको 40 दे दिया। कोण B आपका 30 दिया तो आपने इसको 30 दे दिया नाम। इसे B दे दो, इसे C दे दो, इस तरीके से। तो कोण C आपका कुछ दिया नहीं गया है तो आप कोण C मान लो, Y मान लो इसको, ठीक है। XYZ क्या करोगे, XYZ का मान ज्ञात करो, सॉरी। तो कोण B दिया है, कोण A दिया है, कोण B दिया है और कोण A दिया है। ये लाइन देखो, आप लोग ध्यान पे देखोगे, जैसे कोण B इक्वल टू 30 डिग्री, कोण A इक्वल टू 40 डिग्री। एक बार फिर से रिपीट हो गया है ये, कोण B इक्वल टू 30 डिग्री, कोण A इक्वल टू 40 डिग्री। तो आप एक लाइन को काट दोगे इस तरीके से, ये लाइन को आप काट दोगे इस तरीके से, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है। कोण B इक्वल टू 30 डिग्री, कोण A इक्वल टू 40 डिग्री, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे दो कोण दिए गए हैं, तो कोण A 40 डिग्री निकला है, जो कोण B मान लो इसको 30 डिग्री, इस तरीके से। और जो कंडीशन बता रहा है इसमें D समांतर BC, तो ये D समांतर B और ये हमारा C हो गया, D समांतर BC। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। ये हम पूरा प्रूव करके बताया है हमने आपको। सो क्या करोगे आप लोग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A कोण B, आप यहाँ पर कोण का नाम लिख लेंगे, कोण C ये आप A लिख लोगे, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, आप लोग अपनी कापी पे मेंशन कर लोगे, कोण A कोण B कोण C, इस तरीके से। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण A आपका 40 डिग्री दिया गया है, कोण B आपका 30 डिग्री दिया गया है, प्लस कोण C जो C है ये वाला, ये से Y दे दिया गया है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारा। अब क्या होगा इसमें, जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 40 30, मतलब 4 3 7 में 40 30 70 हो जाएगा, प्लस Y इक्वल टू 180, तो Y इक्वल टू 180 माइनस 70, मतलब 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 8 7 जाएगा, एक बचेगा, मतलब 110 बचेगा, कितना बचेगा, 1 1 0, Y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 1 0, मतलब 110। अब क्या करेंगे हम, Y की वैल्यू हमारी कितनी 110 आ गई। अब D समांतर BC तथा AB उन्हें काटती हैं, AB भाई उन्हें काटती हैं। आपने देखा अभी चित्र, अगर आपने चित्र देखा अभी तो किस तरीके से बना, इस तरीके से बना है कुछ, जिसमें D ये है और A ये है, B ये है, C ये है। तो देखो D समांतर BC, तो D जो है AB जो देखो AB उन्हें काटती है, तो कोण D इक्वल टू कोण B इक्वल टू X इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार D समांतर BC तो तथा कोण Y व कोण Z जो है 110 डिग्री के हो जाएंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। 7 क्या दिया है, चित्र कोण C समकोण है, C समांतर AB, तो कोण A इक्वल टू 65 डिग्री। तो निम्नलिखित कोणों का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे एक बार। चित्र में कोण C समकोण है, CD समांतर
सॉरी सी डी लंब ए बी, तो कोण ए 65 डिग्री, तो निम्नलिखित कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए सी डी का, कोण बी सी डी, कोण सी बी डी, इन 3 कोणों का मान ज्ञात करना है आपको। तो आप देखिए त्रिभुज ए बी सी कोण सी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। देखो यहाँ पर बताया भी, यहाँ पे कोण सी समकोण है, तो आप क्या करेंगे, कोण सी को समकोण कर देंगे। समकोण का मतलब समझते हो आप लोग ना, क्या होता है समकोण मतलब 90 डिग्री होता है आपका, तो आपका 90 डिग्री हो गया आपका। इस तरीके से आपने चित्र ड्रा किया है, एक लंब डाल दिया, मतलब डी लंब डाल दिया, ए से नाम दे दिया, बी से नाम दे दिया, सी तो है ही हमारा, डी हो गया। अब कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोण ए हो जाएगा 65 डिग्री। कोण ए आपका कितना हो गया 65 डिग्री, कितना हो गया 65 डिग्री। कोण ए आपका 65 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है। कोण ए का मान आपका क्वेश्चन में दिया गया है, कोण ए इक्वल टू 65 डिग्री, तो हमने लिख दिया। अब हमें भाई पता है कि किसी कोण के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारा। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी लगा देंगे, बराबर 180 लगा देंगे, तो कोण ए % दिया गया हमारा है, कोण सी हमारा 90 दिया है ही है, तो कोण बी का आराम से मान यहाँ से निकाल सकते हैं 180 में से। 180 माइनस कर देंगे, कोण बी बराबर 180 माइनस कर देंगे 5 और 9 10 5 15 मतलब 155, मतलब 5 यहाँ 10 में 5 जाए 5 बचेगा, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा 0, मतलब 25 डिग्री। कितना आ जाएगा कोण सी, सॉरी कोण बी कितना आ जाएगा, कोण बी जो है यहाँ से देखो पे, यहाँ से कोण बी आपका आ जाएगा 25 डिग्री। कितना आ जाएगा 25 डिग्री, यहाँ पे देखो 25 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे हम, ये तुम्हारा कोण 90 है ही है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और देखो क्या होगा, कितना गया कोण बी मतलब ए बी आ गया 25 डिग्री, 25 डिग्री आ गया 25 डिग्री। अब क्या करोगे आप लोग इसमें, अब ए सी डी में, अब आप क्या करोगे ए सी डी में, अब आप त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ए सी डी में। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे इसे, क्या करोगे आप, अब फिर तीनों अंतःकोणों का योग लगाओगे, क्या लगाओगे, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप लोग यहाँ पर भी वही फॉलो करोगे। चलो देखते हैं एक बार, यहीं से चित्र में देख लोगे आप लोग एक बार, चित्र क्या बना आपका। देखो आपका जो पहला था कोण ए बी, हाँ ये जो है कोण कौन सा निकला है भाई, ये आपका जो कोण निकला है, ये जो पहला आपका कोण जो निकला है वो आपका निकला है कोण सी बी डी निकला है। ये आपका पहला जो कोण निकला है आपका कोण सी बी डी निकला है, सी बी डी का मान निकला है यहाँ से। आप लोग ध्यान देंगे, ये सी बी डी का मान निकला है हमने, कितना निकाला है 25 डिग्री हमने निकाला है। अब हम निकालेंगे कोण ए सी डी निकालनी है, हम कोण बी सी डी निकाल लें, कोई भी निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो कोण हम त्रिभुज ए सी डी में ले लेंगे, तो हमारा कोण सी निकलेगा, कौन सा निकलेगा, कोण सी निकलेगा। तो त्रिभुज ए सी डी में, तो कोण ए सी डी प्लस कोण सी ए डी प्लस कोण ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए सी डी प्लस कोण सी ए डी 65 डिग्री प्लस कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए सी डी प्लस 65 और प्लस 90 हो जाएगा 155 बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155, तो 180 माइनस 155 कितना हो जाएगा 25 डिग्री। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोण ए सी डी का मान निकल के आ गया हमारा 25 डिग्री। अब हम इसका इसी प्रकार हम निकालेंगे त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी आप देख सकते हैं, इससे कैसे त्रिभुज बना था हमारा, ये हमारा शायद सी था, ये हमारा ए था, ये बी था, इसी का डी था, इसे कैसे बना था। अब बी सी डी में ले लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में ले लेंगे इस तरीके से। तो हो जाएगा कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी बी, एक हो जाएगा कोण बी सी डी, एक कोण बी सी डी हो जाएगा, एक कोण सी डी बी हो जाएगा, एक कोण सी बी डी हो जाएगा। इस तरीके से बी सी डी लिया हमने, तो ये हमारा ए है, इसे ध्यान देंगे आप लोग, बी सी डी मैंने लिया है त्रिभुज इस तरीके से।
तो हमारा जो कोण सी डी भी था वो 90 डिग्री, कोण सी बी डी बी हमारा निकल के आ गया था 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी सी डी का मान यहाँ से आराम से निकाल लेंगे हम लोग। तो कोण बी सी डी का मान कितना निकलेगा 90 + 25 5 9 2 11 है मतलब 115 बराबर 180 माइनस 115 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा कोण बी सी डी आ जाएगा 180 माइनस 115 65 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65 डिग्री। अब आप क्रमशः लिख लोगे कोण ए सी डी निकालना था आपको 25 डिग्री आया आपका, कोण बी सी डी कितना आया 65 डिग्री आया, और कोण सी बी डी कितना आ गया 25 डिग्री। तो मतलब कोण ए सी डी व कोण सी बी डी दोनों बराबर आए हैं, बट कोण बी सी डी आपका 65 डिग्री आया है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट किया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हमारा एक नया थ्योरम है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या है, दो विशेष त्रिभुज समबाहु और समद्विबाहु, टू स्पेशल ट्रायंगल इक्विलैटरल एंड आइसोस्केल्स है शायद, पता नहीं क्या लिखा है ये, आप देख लेंगे अपने हिसाब से। आइसोस्केलर लिखा है क्या, तो छोड़ो हम कल बताएंगे इसे क्या लिखा है, स्पेलिंग समझ नहीं आ रही हमें। तो हम समबाहु त्रिभुज देखते हैं क्या है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा, आप लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा। समबाहु त्रिभुज होता है हमारा, वो क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान माप की होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं जिसकी समान हो, इस तरीके से वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। कोण ए बी सी में तो मान लो ए बी ए सी, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं आइसोसेल्स होता है मुझे लग रहा है। तो समद्विबाहु क्या होगा, समद्विबाहु ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु कहलाते हैं। जैसे ये आपका बन गया इस तरीके से, जो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी अगर आपकी ए बी सी, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएंगी अगर आपकी, तो आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरीके से हमने बताया आपको। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, इसका किन्हीं दो भुजाओं का योग, अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग फल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये चीज़ आपका जो थ्योरम है ये आप इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी। क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग मतलब ए बी सी, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं होगा, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा, इस तरीके से इज ग्रेटर देन ए सी, ये हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हमने बताया आपको। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम ए बी मैंने बताया भी, अब बी सी प्लस ए सी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन ए बी। अब किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप उसके दो भुजाओं के योगफल से छोटा तथा उनके अंतर से अधिक होनी चाहिए। जैसे यदि हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापें क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप 8 - 6 बराबर 2 सेंटीमीटर से अधिक तथा 8 + 6 14 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये मैंने बस अभी बताया, जस्ट अभी मैंने बताया। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6.4 हमारी नई प्रश्नावली आएगी, हमारी 6.4 प्रश्नावली आएगी, हमारी 6.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर कक्षा 7 एवं बी। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्या नीचे दिए गए मापों से संभव है, त्रिभुज संभव है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। तो हमें तो पता ही है, हमें ज्ञात है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो आप दो भुजाएं जोड़ लो, मतलब 8 8 15 मतलब बड़ा है 5, तो मतलब ये बात सत्य है। तो क्या होगा इसमें मापों से तो हम क्या कह देंगे संभव है, क्या कह देंगे संभव है।
मैं जब दो को जोड़ा, 7 + 8 जोड़ा तो 15 सेंटीमीटर आया, और 15 इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। यस, 8 + 5 13 ग्रेटर देन 7। सो किसी भी तरीके से जोड़ो, आप कितनी भी दो भुजाओं को लेकर जोड़ो, हमेशा जो है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ये आपको अगर ऐसा फॉलो होगा क्वेश्चन में तो हमारा संभव होगा, मतलब त्रिभुज संभव है तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। मान लो दो भुजा जोड़ लो, अब 4 2 6, 6 इज ग्रेटर देन 6। इसका क्या मतलब हुआ? अब आप क्या करोगे, आप इसे छोड़ो, अब आप क्या करोगे, दो भुजाएं जोड़ लो, ये वाली जो जोड़ लो, 2 + 6 जोड़ लो, इज ग्रेटर देन 4 कर दो, तो 6 2 8, 8 इज ग्रेटर देन 4, मतलब संभव है, मतलब कि संभव है। तो आप क्या करोगे, आप देख सकते हो यहाँ से एक बार क्वेश्चन में देख लो। आपने इन्होंने क्या किया, 4 + 2 का 6 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब 9 लिख दिया यहाँ पे इन्होंने। फिर 2 + 6 किया इन्होंने, 8 आ गया, 8 इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, 4 + 6 कर लिया, 10 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। मतलब इससे उपयुक्त मापों से संभव नहीं है, सॉरी संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है कि यहाँ पे बराबर आ गया है, बराबर आ गया है, इसीलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। बराबर नहीं आनी चाहिए, ये हमेशा बड़े आना चाहिए। हमने थोड़ा गलत बोल गए थे हम, वो आप लोग सही कर लेंगे। सो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, और इस प्रकार के उपरोक्त मापों से संभव नहीं है, ये हमारा हो जाएगा। इसमें पहले वाले में संभव है, इस प्रकार संभव है, मैंने बताया था। अब इसका क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। कह रहा है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ये भी संभव नहीं, क्योंकि जब हम 5 दिन जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो ये तो है नहीं यहाँ पे, 8 से छोटा है 9 से। सो ये भी हमारा फॉलो नहीं होगा, तो भाई भी इसमें 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। आप लोग चाहो जोड़ के देख सकते हो, 5 3 8 किया इन्होंने, 8 सेंटीमीटर इज लेस देन 9 सेंटीमीटर थे, तो 9 लिख दो यहाँ पे। अगर 9 3 जोड़ोगे, 9 3 12 इट्स ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, बस सत्य है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें तीनों जो है किधर से भी जोड़ो, जो है हमें जो है क्या होना चाहिए, हमें जो है दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। चाहे दो भुजाएं कोई भी जोड़ लो, ये आपकी कंडीशन हमेशा फॉलो होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव होगा, वरना त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जहाँ पर इन्होंने जब जोड़ा 5 3 8, और 8 इज लेस देन 9 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा से छोटा है, तो इसलिए ये हमारा संभव नहीं होगा। आप समझ गए होंगे शायद। अब हम क्या करेंगे, इसका लास्ट 4 है शायद, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन है। पहले का फोर्थ पार्ट है, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 4 2 जोड़ लो 6 हो गया, ग्रेटर देन 3। ठीक है भाई, सही है, ये तो हमारा सत्य है। अगर हम 4 3 जोड़ लें, 4 3 7, ये भी सही है हमारी। अब 3 2 5 जोड़ लें, 5 ग्रेटर देन 4, तो ये भाई हमारी बात सत्य है, सही है, हमारा त्रिभुज संभव है, ये हमारा त्रिभुज संभव हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब इसका क्वेश्चन अब 5 है क्या, हाँ 5 भी है भाई, काफ़ी लंबा है वीडियो, और बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले का 4 3 5, मतलब 4 3 7 4 3 5, तो आप क्या करो, 4 3 7 जोड़ लो, 7 ग्रेटर देन 5, ये बात सत्य है हमारी। अगर आप 4 5 जोड़ लो, 4 5 9 ग्रेटर देन 3, ये भी बात सत्य है। अगर आप 4 3 7 जोड़ चुके, 3 5 8 जोड़ लो, ग्रेटर देन 4, तो ये बात भी सत्य है, मतलब ये संभव हमारा है। इस प्रकार से बुझिए हमारा त्रिभुज की रचना हमारी संभव है, इसमें हमारा संभव हो जाएगा। अब 6 देखेंगे। 6 क्या है हमारा, लास्ट है हमारा। 6 8 जोड़ लेंगे, 6 + 8 जोड़ेंगे, ग्रेटर देन 2, 8 से 14, ये तो बात सत्य है हमारी। चलो भाई जोड़ेंगे, 8 + 2 इज ग्रेटर देन 6, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। अगर हम 8 और 2 जोड़ेंगे 10, नहीं नहीं, ये भी बात सत्य है हमारी। 8 10, और 10 तो बड़ा हमारा 6 से, तो ये भी बात हमारी सत्य है। अब आप क्या करो, 6 2 8 जोड़ोगे, 8 = 8 आ जाएगा, तो ये बात हमारी 9 हो जाएगी। मतलब इस प्रकार उपरोक्त की त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है, कुछ हमारे को जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे।
काफ़ी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। कल की वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं, देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाले क्वेश्चन कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।